गुड मॉर्निंग क्लास वन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। सो क्लास वन, आज हम हिंदी ग्रामर में वर्क करेंगे। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रचनात्मक अभिव्यक्ति यानी क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आप सब लोगों को पेज नंबर 42 पे आना है यानी 42। इस पे सबसे पहले हम डेट और डे लिखेंगे, मंगलवार CW और 1 फरवरी। अभी जनवरी का महीना खत्म हो गया है, फरवरी स्टार्ट हुआ है ना, तो 1.2.22। अब देखो, इस जो हमारा टॉपिक है आज का पाठ 12 रचनात्मक अभिव्यक्ति, इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले है कहानी पठन एवं लेखन। कहानी पठन यानी कुछ कहानियां हैं, उसे आप कैसे पढ़ सकते हो और चित्रों की सहायता से या फिर उसे देख करके आप उसे कैसे लिख सकते हो। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे। इसके बाद इसी के अंदर देखो, ये वाला अभी हम आज करेंगे, फिर इसी पार्ट में हमारा कविता लेखन भी आएगा, है ना। उसके बाद इसी में हम कविता को पढ़कर आप कविता कैसे बनाओगे वो भी है। तो कविता लेखन तो हम बाद में करेंगे। आज हम सिर्फ यह समझेंगे कि जो कहानी पठन और लेखन है ये क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको इसका एक वीडियो दिखाती हूँ, इसके बाद हम बुक में आएंगे वापस। ओके, तो चलो क्लास वन में आपको दिखाती हूँ कहानी लेखन। तो अभी मैं आपको यहाँ पर एक कहानी सुनाऊंगी, ओके, ताकि आपको समझ में आए कि कहानी लेखन क्या होता है, आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको कहानी तो सुनाऊंगी लेकिन मैं आपको चित्र नहीं दिखाऊंगी। मैं आपको कुछ कुछ पार्ट्स में चित्र दिखाऊंगी, जैसे एक कुत्ता, एक हड्डी, फिर पुल में परछाई देखना। ठीक है, बहुत ही भोला कुत्ता, उसको लालच आ जाना। ठीक है, तो देखो ये मैंने कुछ पार्ट्स बताए, जैसे भूखा कुत्ता, नाम क्या रखा है मैंने उसका, बोलू। ठीक है, फिर हड्डी मिलना, बहुत खुश होना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ कुछ शब्द बता रही हूँ, अब आपको कहानी आपके माइंड में बननी चाहिए। मुंह में हड्डी लिए जाना, रास्ते में पुल आना, पानी में परछाई दिखना, उसे दूसरा कुत्ता समझ लेना। ठीक है, उसके बाद लालच आना, फिर भौंकना, उसके बाद हड्डी पानी में गिरना, लालच में पड़ हड्डी खोना, है ना। अब देखो, मैंने आपको कुछ क्लिप्स दिखाए हैं, अभी कहानी स्टार्ट करें। जैसे आपको मैंने इतने सारे जो शब्द बताए हैं, तो आपके दिमाग में भी कोई ना कोई कहानी बननी चाहिए इससे। चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो कहानी लेखन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, आपको लिखना आना चाहिए, और लिखने के लिए अगर आप रोज़ पढ़ोगे तभी वो चीज़ होगी। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक जगह पे यानी एक गांव में कुत्ता था जिसका नाम था भोलू। उसे बहुत भूख लगी थी, वह खूब इधर उधर खाने की तलाश में भटक रहा था। वह यहाँ वहाँ सबके पास गया, ठीक है, लेकिन उसे कभी कुछ नहीं मिला। फिर वहाँ पर किसी ने हड्डी फेंक दी, तो जैसे ही उसने हड्डी देखी ना, वो बहुत खुश हो गया और उसके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि उसे हड्डी बहुत पसंद थी। तो उसने झट से वो हड्डी अपने मुंह में रखी और वो भाग गया पुल पार करने के लिए नदी के दूसरी तरफ। अब जैसे ही वह नदी के पार दूसरी तरफ जाने लगा, पुल पर से होकर, तो उसने देखा, उसने पुल में अपनी परछाई देखी। पानी में परछाई दिखती है, तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा अरे ये तो एक दूसरा कुत्ता है, तो क्यों ना मैं इसकी हड्डी भी ले लूँ, ताकि मुझे दो दो हड्डी मिल जाएगी और कितना मज़ा आएगा। तो उसने पहले तो सोचा कि अरे हड्डी, अब एक हड्डी तो है, ये 2 हड्डी हो जाएगी, तो क्यों ना मैं उससे भी ये वाली हड्डी छीन लूँ। तो जैसे ही उसने छीनने की सोची, उसने भौंकना शुरू किया, और जैसे ही वह भौंका तो वो तो उसकी परछाई थी, हड्डी पानी में गिर गई, और जो उसे एक हड्डी मिली थी ना, वो भी अब उसके पास नहीं रही थी। यानी जो उसके मन में लालच आया, तो उसने जो हड्डी उसके पास थी उसने वो भी गुमा दी, और अब वो एकदम पहले जैसा वापस क्या रह गया, भूखा ही रह गया। तो क्या सीखा हमने इस कहानी से, कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये हुई हमारी कहानी। इसको मैम ने आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाया। अब देखो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, कहानी लिखते समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। कहानी का विषय रोचक होना चाहिए, कहानी में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए, और कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। समझ में आया अब आप कैसे लिखेंगे? चलो अभी हम बुक वाला समझते हैं कि उसमें आप कैसे करोगे। सो क्लास वन, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अभी बुक में आते, पेज नंबर 42 पे। चलो ये हमारे जो बुक में दिया हुआ उसे हम पढ़ना शुरू करते। ठीक है, तो हमारे बुक में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कल गीता
सबसे पहले देखो उसका नाम क्या है, चिड़ियाघर की सैर। तो इसमें देखो कुछ चित्र दिए हुए, तो आपको चित्रों की सहायता से उसके जो शब्द है वो पूरे करने हैं। मैं आपको बाद में ही समझाने के बाद में इसकी वर्कशीट भी दूंगी, ठीक है। तो सेम वो आपको वर्कशीट अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी में करनी है। वो आप कैसे करोगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम चलो इसको समझते हैं। तो देखो, कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। चिड़ियाघर यानी जू। उसने देखा कि अब ये क्या है, यहाँ पे चित्र है, तो ये है क्या, शेर है ना। तो शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। सामने लोग बंदर को, अब ये किसका चित्र है, बंदर, बंदर को क्या खिला रहे थे, मूंगफली और केला खिला रहे थे। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई, ठीक है। वहां क्या खड़ा था बताओ, ये क्या है, एक भालू दो पैरों पर खड़ा था, ठीक है। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां। अब देखो यहाँ पर एक मछली नहीं, खूब सारी है, तो हमारा अगला शब्द क्या हो जाएगा, मछलियां। और बतके, अब यहाँ पर ये बतके है, बतख नहीं है क्योंकि एक से ज्यादा है, तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वहां देखिए कछुआ। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगरमच्छ तैर रहे थे, ठीक है। कुछ आगे बढ़ने पर नाचता हुआ मोर दिखाई दिया। हमने देखा, अब देखो यहाँ पर इसको क्या लिखोगे आप, मोर, ठीक है। हमने देखा कि चिड़ियाघर में हम ऊंट और हाथी की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी छड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। हमने बस पकड़ी और अपने घर आ गए, है ना। तो देखो इसमें जो ये कहानी पठन था, यानी जो इसका लेखन था, वो हमने चित्रों की सहायता से किया। यानी मैम ने आपको, देखो यहाँ पर चित्र लिखे हुए, तो हम यहाँ पर शब्द नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे कहीं ऊँट लिखा है क्या, नहीं ना। बट आपको अगर मैम इसका चित्र दे दे और बोले कि आप कहानी बनाओ, तो आप वो चित्र देखकर उसके शब्द बना सकते हो ना। तो ऐसे ही कहानी लेखन है। अब हमें बुक में क्या करना है, चलो पहले वो देखते हैं। अब देखो हमारे बुक में, अब आप पेज नंबर 44 पे आओगे। इसमें है अब आपकी बारी। चित्रों को देखकर वाक्य पूरे करो। ये आपको मैं समझाऊंगी, करना आपको खुद है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक हाथी खाली जगह की सैर कर रहा था। किसकी सैर कर रहा था बताओ, किसका दिख रहा है कोई चित्र, जंगल। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एक हाथी जंगल की सैर कर रहा था। फिर उसके पैरों में क्या उलझ गई बताओ, ये क्या है, रस्सी उलझ गई, ठीक है। उसके बाद चूहों ने रस्सी काट डाली। अब कुछ चूहे वहां पर आए, उन्होंने वो रस्सी काट डाली या फिर कुतर डाली, आप वो भी लिख सकते हो। चूहे और हाथी दोस्त बन गए। हाथी ने सबको सैर कराई, ठीक है। क्या करवाई थी, सैर करवाना यानी घुमाना। ओके, तो समझ में आया, ठीक है। क्लास 1, तो ये वाला आपको अपने आप करना है, ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको सारे आंसर तो बता दिए हैं। अब आप लिखोगे कैसे, ये मैम आपको लाइव क्लास में बताएगी अपने साथ में। अब इसके अलावा हमें नोटबुक में क्या करना है, चलो मैम आपको वो समझाते हैं। अब चलो मैं आपको एक कहानी और बताती हूँ। अब देखो कहानी हम किस किस से सुनते थे बचपन में, पापा मम्मा से, दादी जी से या नानी जी से सुनते थे बचपन में। अभी आप सुनते हो ना, आपको कहानी सुनाते हैं कोई ना कोई। तो ठीक है, अभी मैं आपको एक कहानी और सुनाती हूँ। ओके, तो देखो एक बार क्या था, एक जो शेर था वह एक पिंजरे में फंस गया था। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन शेर इतना खतरनाक होता है, कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल रहा था। फिर वहाँ पर एक ब्राह्मण आया, यानी एक अच्छा इंसान आया। तो शेर ने उससे कहा, प्लीज़ आप कृपया करके मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। अगर आप मुझे बाहर निकालेंगे तो मैं आपकी सहायता करूँगा, ठीक है। तो ब्राह्मण जो था ना, वो बहुत भोला था। तो उसने बोला, मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूँ, क्या पता तुम बाहर आके मुझे खा जाओ। तो शेर बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो पहले से परेशान हूँ, मैं आपको नहीं खाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। तो जो ब्राह्मण ने सोचा कि शेर तो अच्छा है, क्यों ना उसकी मदद की जाए। तो ब्राह्मण क्या करता है, शेर की सहायता करने के लिए वह पिंजरे को खोल देता है ताकि शेर को आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि वह बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो वह शेर को वापस बाहर निकाल देता है। फिर देखो जैसे ही शेर बाहर आता है ना, तो शेर तो जिद्दी था, वह ज़ोर ज़ोर से हंसता है, हा हा हा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मुझे बचा लिया, अब तू कहाँ जाएगा।
मैं तो शेर हूँ, शेर तो शेर होता है और शेर जंगल का राजा होता है। तो ब्राह्मण कहता है नहीं नहीं शेर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तो तुम्हारी मदद की थी। फिर शेर बोलता है अरे पागल, ऐसे थोड़ी होता है। फिर वो दोनों खूब लड़ते हैं। फिर वो दोनों मिल के वापस सोचते हैं, सियार के पास जाते हैं कि अब तो हमें हमारी समस्या का हल निकालना ही पड़ेगा। सियार बोलता है, वो सारी पहले बात सुनता है, फिर कहता है मुझे तो तुम दोनों की बातों पे विश्वास नहीं है। तो वो शेर को कहता है चलो मुझे बताओ तुम कहाँ पर बंद थे। तो वो जाके पिंजरा देखता है। फिर वो शेर को बोलता है, उसने एक तरकीब सोची। वो शेर को बोलता है अरे शेर, तुम तो झूठे हो, तुम तो इस पिंजरे में आ ही नहीं सकते, तुम तो झूठ बोल रहे हो, ब्राह्मण सही कह रहा है। तो शेर बोलता है पागल हो गए हो क्या सियार, मैं तो इसी पिंजरे में था और इसी ने तो मुझे बाहर निकाला था, तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस करके दिखा सकता हूँ। तो वो उसको अपनी बात मनाने के लिए वापस पिंजरे में चला जाता है और जैसे ही वो पिंजरे में जाता है सियार वापस पिंजरे को बंद कर देता है। अब वो बंद करता है तो शेर फिर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन इससे जो ब्राह्मण था यानी जो उसने सच्चे मन से उसकी मदद की थी तो वह वापस खुश हो जाता है क्योंकि सियार एकदम सही फैसला लेता है। तो समझ में आया इस कहानी से हमने क्या सीखा कि जो भी हमारी कोई मदद करता है घड़ी के अंदर तो हमें उसकी हमेशा वापस सहायता ज़रूर करनी चाहिए। अब देखो कहानी लिखने के लिए हमने सरल भाषा ली, जितना हो सकता है आप सरल शब्दों का प्रयोग करोगे, छोटे छोटे सेंटेंस बनाओगे और कहानी ऐसी होनी चाहिए कि जिज्ञासा बनी रहे यानी हमें इंटरेस्ट बना रहे। कहानी का संवाद यानी लिखने का तरीका भावपूर्वक होना चाहिए। कहानी की सभी घटनाएं क्रम से सुनानी चाहिए। कहानी में दी गई शिक्षक या फिर जो हमारी शिक्षाएं हैं उसे अवश्य बताना चाहिए यानी जो शिक्षा है उसे बोलना चाहिए। अब हम देखते हैं ये जो अभी आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये आपका नोटबुक वर्क है, ठीक है। ये एक वर्कशीट है जिसे आप अपने हिंदी ग्रामर की कॉपी में करोगे। तो इसमें लिखा हुआ चित्र का नाम लिखते हुए कहानी पूरी करो। अब क्लास 1 या तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल देना, प्रिंट आउट नहीं निकालोगे तो आपके सामने देखो ये है, मैं इसका PDF शेयर करूँगी। अब आपको सिर्फ चित्र को देखकर उसका नाम लिखना है। जैसे एक था खरगोश, खरगोश का चित्र है ना, एक थी गिलहरी, एक था बंदर, 3 दोस्त थे। एक दिन तीनों ने सोचा कि आज पिकनिक मनाते हैं, बंदर कूदता हुआ गया। समझ में आया कैसे बनाओगे? अब आपको ऐसे अपने आप बनानी है। मैम ने आपको हिंट दे दिया, ठीक है। आप या तो इसका प्रिंट निकाल देना और नहीं तो स्क्रीन को स्टॉप करके इसे अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी में लिखोगे। अब एक कहानी और है, इसमें देखो इसमें चित्र नहीं दिए हुए, इसमें मैम ने आपको हेल्पिंग बॉक्स दिया है तो आपको उसको पढ़कर नीचे वाली कहानी पूरी करनी है। अब जो नीचे लिखा हुआ है उसे भी हम हिंदी ग्रामर की कॉपी में करेंगे न्यू पेज से। जैसे आकाश में बादल छा गए, बया अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठी थी, इतने में एक कौन आया? बंदर आया। ऊपर दिया हुआ हेल्पिंग बॉक्स में, वह ठंड से कांप रहा था। बया बोली तुम अपना खाली जगह क्यों नहीं बनाते? अब वो उसको क्या बोल रही थी? घर क्यों नहीं बनाते, है ना। तो देखो जैसे मैंने आपको आधा बताया है ना, अब आधा आप अपने आप करोगे। ओके, तो ये दोनों जो है आपको अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी में करना है, ठीक है क्लास 1। चलो बाय बाय, मिलते हैं लाइव क्लास में, टेक केयर।